बिल्डांग शक्ल और कवियुल जुस्सा शख्स ने मेज पर रखे हुए ट्रांसमीटर पर एक फ्रीक्वेंसी सेट की और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो मुरलीदास, ब्लैक एंजल कॉलिंग ओवर। ब्लैक एंजल ने गुराट आमेज लहजे में कहा। यस चीफ, मुरलीदास रिसीविंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से मुरलीदास की आवाज सुनाई दी। कोड प्लीज ओवर, ब्लैक एंजल ने पूछा। डेथ एंजल्स ओवर, दूसरी तरफ से मुरलीदास ने कहा। हाँ, क्या खबर है मुरलीदास, कुछ पता चला उनका? ब्लैक एंजल ने पूछा। यस चीफ, जेगर ने रिपोर्ट दी है कि वाटर पंप रोड के आसपास कोई धमाका नहीं हुआ और ना ही किसी सड़क पर राब बंदर की तबाहशुदा गाड़ी नजर आई है। ओवर, मुरलीदास ने रिपोर्ट देते हुए कहा। इसका मतलब है कि वो मेरे हुक्म का मतलब समझकर जिंदा बच गया है। ओवर, ब्लैक एंजल ने चौंकते हुए कहा। यस सर, मैंने भी जैगर की रिपोर्ट मिलने पर ही यही सोचा था और उसे ट्रांसमीटर पर कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई थी। ओवर, मुरलीदास की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा मतलब है कि वो जिंदा नहीं है? ओवर, ब्लैक एंजल ने कहा। नो सर, वो जिंदा है क्योंकि उसका ट्रांसमीटर सिग्नल रिसीव करता है, लेकिन राब बंदर ने ट्रांसमीटर ऑन नहीं किया। अगर वो डेथ रेस का शिकार हो चुका होता तो जाहिर है उसके साथ साथ उसका ट्रांसमीटर भी तबाह हो चुका होता, जबकि ट्रांसमीटर ओके है। ओवर, मुरलीदास ने कहा। ओह, मैं समझ गया मुरलीदास, वो जिंदा है, मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की, तो इसका मतलब है कि वो डेथ रेस के राज से वाकिफ था और अब सजा से बचने के लिए हमारा साथ छोड़कर रोपोश हो चुका है। ओवर, ब्लैक एंजल ने मुरलीदास की बात काटते हुए कहा। यस चीफ, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ऐन वक्त पर उसकी मशीन गन गायब करने वाले ने उसे मरने से बचा लिया हो और उसे ट्रांसमीटर के तमाम बटन ऑन करने से पहले ही पकड़ लिया हो। ओवर, मुरलीदास ने कहा। हाँ, ये भी हो सकता है, और अगर वो गिरफ्तार हो चुका है तो फिर तुम भी वहां महफूज नहीं हो। अमन राज का पता चला है? ओवर, ब्लैक एंजल ने एक मर्तबा फिर चौंकते हुए कहा। नहीं चीफ, जेगर ने 1 घंटा उस सड़क पर और उसके इर्द गिर्द की सड़कों पर अमन राज की टैक्सी को तलाश किया है, मगर वो नहीं मिली। मेरा ख्याल है कि वो भी पकड़ा गया है, वरना वो हमसे राब्ता जरूर करता या आपकी कॉल रिसीव करता। ओवर, मुरलीदास ने जवाब दिया। यकीनन यही बात होगी मुरलीदास, और अगर राब बंदर और अमन राज इमरान के हत्थे चढ़ गए हैं तो मैं इस इमरान का इबरतनाक हशर करूंगा। मुझे दिलबीर और मोहन की तरफ से कामयाबी की इत्तला मिलने दो, फिर मैं इस रात को इमरान की जिंदगी की आखिरी रात बना दूंगा। ओवर, ब्लैक एंजल ने गुस्से से जबड़े भींचते हुए कहा। मेरे लिए क्या हुक्म है चीफ? ओवर, मुरलीदास ने पूछा। अगर राब बंदर और अमन राज सीक्रेट सर्विस या इमरान की गिरफ्त में आ चुके तो इमरान उनसे तुम्हारे ठिकाने का एड्रेस मालूम करने में कामयाब हो जाएगा। इस अमकान के तहत तुम्हारा वहां रहना दुरुस्त नहीं है, इसलिए तुम वो जगह छोड़कर यहाँ आ जाओ। ओवर, ब्लैक एंजल ने कहा। राइट सर। जिगर के लिए क्या हुक्म है? ओवर, मुरलीदास ने पूछा। उसे भी यहाँ का एड्रेस दे दूं, क्योंकि अब होटल में रहना उसके लिए खतरनाक है। ओवर, ब्लैक एंजल ने कहा। राइट सर, मैं उसे कॉल करके आपकी तरफ आ रहा हूँ। ओवर, मुरलीदास ने कहा। ठीक है,
लेकिन जरा देखभाल कर आना और अपने ताक़ुब का ख्याल रखना। ओवर एंड ऑल। ब्लैक एंजल ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसने एक सिगरेट सुलगाया और तवील कश लेता हुआ कुछ सोचने लगा। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि ट्रांसमीटर से सिग्नल की आवाज सुनाई दी और उसने चौंकते हुए ट्रांसमीटर की तरफ देखा जिस पर 3 का हिंसा सपार कर रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो चीफ, मोहन कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से मोहन की आवाज सुनाई दी। यस मोहन, ब्लैक एंजल रिसीविंग यू, कोड प्लीज ओवर। ब्लैक एंजल ने कहा। डेथ एंजल्स ओवर। मोहन ने दूसरी तरफ से कोड बताते हुए कहा। हाँ, क्या हो रहा है? वो आदमी हाथ आया ओवर। ब्लैक एंजल ने पूछा। यस चीफ, लेकिन वो जख्मी है, उसके शाने में गोली लगी है। ओवर। मोहन ने कहा। क्यों, क्या हुआ था? तफसील बताओ। ओवर। ब्लैक एंजल ने कहा। हमने उसे रोज गार्डन में पकड़ लिया था चीफ, मगर। ओवर। मोहन ने तफसील बताते हुए कहा। खैर, अब क्या पोजीशन है? ओवर। ब्लैक एंजल ने पूछा। हम उसे मुरली दास की तरफ ले जा रहे हैं चीफ। ओवर। मोहन ने कहा। नहीं, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम उसे मेरे पास ले आओ, एड्रेस नोट कर लो। ओवर। ब्लैक एंजल ने कहा और फिर वो एड्रेस बताने लगा। राइट सर। सर, हम शाहिरा इब्राहिम पर पहुंचने वाले हैं। ओवर। मोहन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, लेकिन आपने ताक़ुब का ख्याल रखना। ओवर एंड ऑल। ब्लैक एंजल ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसने मेज के पहलू में लगा एक बटन दबाया तो जवाब में चंद लम्हों बाद दरवाजा खोलकर एक मशीन गन बरदार आदमी अंदर आया। रामदयाल, चंद मिनट में हमारे साथी यहाँ पहुंचने वाले हैं, मुरलीदास और जिगर। जबकि दिलबीर और मोहन एक आदमी को बेहोश करके ला रहे हैं। उनसे कोड पूछे बगैर गेट मत खोलना। ब्लैक एंजल ने कहा। राइट सर। मशीन गन बरदार रामदयाल ने मुअद्दबाना लहजे में सर हिलाते हुए कहा। और हाँ, उनके आने के बाद बहुत मोहतात रहना। मुरलीदास को मेरे कमरे में भेज देना, बाकी अफराद आखिरी कमरे में ठहरेंगे। ब्लैक एंजल ने कहा। और वो बेहोश आदमी, उसका क्या करना है सर? रामदयाल ने कहा। उसे साथ वाले कमरे में बंद कर देना, उसे पूछगुछ करनी है। ब्लैक एंजल ने कहा तो रामदयाल ने इस बात में सर हिलाया और दरवाजे की तरफ मुड़कर बाहर चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। ब्लैक एंजल ने दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो एक लम्हा बाद दरवाजा खुला और एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने ब्लैक एंजल को मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। आओ मुरलीदास, बैठो।
ब्लैक एंजल ने मुस्कुराते हुए सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो मुरलीदास आगे बढ़ा और कुर्सी पर मौदबाना अंदाज में बैठ गया। फिर वो ब्लैक एंजल की तरफ देखता हुआ उसके बोलने का इंतजार करने लगा। मुरलीदास, हमारे साथियों ने एक आदमी को पकड़ा है जो यकीनन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का रुकन और इमरान का साथी होगा। ब्लैक एंजल ने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा। ओह, अगर वो इमरान का साथी है तो हम उससे राह बंदर और अमन राज के बारे में मालूम कर सकते हैं चीफ, मुरलीदास ने कहा। हाँ, दिलबीर और मोहन उसे यहाँ ला रहे हैं। उसे होश में लाकर उसे तुम पूछ-गुछ करना। फिर हम सिगरेट सर्विस के हेडक्वार्टर पर हमला करने का मंसूबा बनाएंगे। मैं अब पहले इमरान और X2 को हलाक करूंगा और बाद में दूसरे काम, ब्लैक एंजल ने कहा। उसके लहजे में इतनी सफाकी और दरिंदगी थी कि सामने बैठे मुरलीदास के माथे पर पसीना आ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।